और उसमें कुछ लार्ज ट्रेड्स अवेटेड। पहला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसके चार्ट मानस आप रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। क्या खबर है भाई? तो खबर ये है 830 करोड़ रुपए की यहाँ ब्लॉक डील हो सकती है। 8% डिस्काउंट पे आपको ये सौदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जब भी ये ट्रांजैक्शन हुआ फुल डिस्काउंट पे आपको होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आज भी ये स्टॉक पे नजर रखिए, क्योंकि 800 करोड़ का माल जनरल अटलांटिक और एशिया अपॉर्चुनिटी फंड्स, दो बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स यहाँ अपना हिस्सा बेचने वाले हैं, 400 करोड़ रुपए ईच। और जो फ्लोर प्राइस है वो 775 के आसपास जो है ट्रांजैक्शन का आता हुआ नजर पड़ेगा आपको। पीएनबी हाउसिंग फिर से एक बार ब्लॉक डील। आगे बताया नहीं आपने किस तरह का मूड मॉल है, डिमांड कुछ समझ आ डिमांड रही ठीक है, मतलब वो एवरी टाइम ऐसा है कि यहाँ डिमांड आ जाती है, तो डिमांड का कोई इशू नहीं होता यूजुअली। लेकिन हाँ, जैसे आपने येस्टरडे देखा इंडस टावर में एकदम लोअर एंड पे 10% डिस्काउंट पे ही हुआ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ भी मुझे लगता है ये 7-8% के डिस्काउंट पे यहाँ ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हाँ। मानस अगर ठंडा पड़ता है, अगर इस लार्ज शेयर में दबाव गहराता है स्टॉक का, तो आप बायर हो गए लोअर लेवल्स पे, कोई कंफर्ट गो टू स्टॉक का लेवल है या नहीं है, इसमें खरीदारी करने का मन नहीं बन रहा? तो देखिए, ठंडा पड़ने के संकेत तो हैं, क्योंकि जो रैली अभी हमने देखी करीब 7-8 दिनों में, उसमें उसने जनवरी के हाई को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। कल एक बेरिश पैटर्न बना है डेली चार्ट्स पे, उसको देख के लग रहा है कि करेक्शन ड्यू है, जिसमें शायद 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 780 के आसपास है, वो लेवल्स वापस टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर 780 या 785 के आसपास आए, तो आई थिंक वहां पर खरीदारी करने के मौके होंगे। थोड़े से लंबे नजरिए के लिए 720 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के उस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। गिरावट में खरीदारी करने का मन, अब किस तरह का प्रेशर माउंट होता है वो देखते हैं, उसके बाद मानस से रिविजिट कर लेंगे कि वो लेवल्स कंफर्ट वाले हैं या नहीं है। पहले तो अभी तो खैर वो एक ओवरहैंग है, देखते हैं किस तरह से एब्जॉर्ब कर पाता है ये स्टॉक। ऐसे ही ये तो कल शाम का सिलेबस का पार्ट था, तब तक तो पीएनबी का बता था। आज सुबह अपडेट आएगी, रेट गेन में भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल, तो ये थोड़ा मैंडेट जो है वो लेट आया बाजार में। आईएफएल सिक्योरिटी ने डील लॉन्च की है रेट गेन की, ये अभी रिसेंट लिस्टिंग है। तो यहाँ अवतार होल्डिंग्स अपना 2% हिस्सा, 1.8% हिस्सा बेचने वाले हैं। कुल मिला के 160 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है। और आशीष, मजे की बात है ये है कि डिस्काउंट सिर्फ 1% का है। तो 745 के आसपास ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस है। और शायद कुछ ही मिनटों में ब्लॉक विंडो में भी बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी हो डिस्काउंट है, जाएगा। तो मतलब इन्होंने जो बैक टेस्टिंग करी उसके बाद दिख रहा है कि डिमांड अच्छी होगी, इसलिए हम ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे। हाँ, और ट्रांजैक्शन भी 160 करोड़ का है, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा absorb हो इजीली। जाएगा। भाई हो सकता है फिर रेट गेन तो आज की ब्लॉक विंडो 8:45 ऑनवर्ड्स वाला जो विंडो खुलेगी 15 मिनट की, शायद उसी में कंज्यूमेट होता हुआ नजर आए। अगर डिमांड अच्छी है तो क्या स्टॉक पोजीशन बढ़िया है? सतपति साहब एक बार देखोगे आप, रेट गेन 752 कल का क्लोज था। आशीष जी देखिए, रेट गेन का चार्ट बढ़िया है। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ था परसों के दिन। कल का दिन थोड़ा पॉज था, लेकिन सबसे बड़ी बात है पॉज क्यों, क्योंकि कल वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, थोड़ा सा हल्का हुआ। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होना चाहिए वो 800 से लेकर 820 का होगा। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे 740 के ऊपर हम इसे बाय की रिकमेंडेशन करेंगे, 740, क्योंकि इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो जो भी डिप मिले इसमें बाय करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिप रखेंगे 725 का। ओके, रेट गेन रखिए रडार पे। देखते हैं दोनों लार्ज ट्रेड्स, पीएनबी हाउसिंग और रेट गेन, आज दोनों में लार्ज ट्रेड्स होने। कौन सी विंडो में किस तरह का डिमांड, वो सब अब तस्वीर क्लियर होगी जब सेशन प्रोग्रेस करेगा। और यतिन के पास जाऊंगा बाकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिए, पहले हजदा के पास चला जाए और आज के खबरों वाले स्टॉक समझ ली जाए। इनके अलावा मैस या मास मास ही है। मास फाइनेंशियल क्या बोलते हैं वहां पे? मैस डिपेंड करता है आपका जो मन करे। एमएएस फाइनेंशियल्स